स्टार्ट राइट, फ्यूचर ब्राइट, किड्स जी स्कूल प्ले ग्रुप से सीनियर केजी एडमिशन ओपन, नीमच रोड प्रतापगढ़, कॉन्टैक्ट 9462040070। राजस्थान सरकार के सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम दत्त ने रविवार को प्रतापगढ़ जिले की बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम केसरपुरा में नवनिर्मित ग्राम पंचायत भवन का लोकार्पण किया। इस नवीन भवन से ग्रामीणों को अब प्रशासनिक सेवाएं अपने ही गांव में सहजता से उपलब्ध होंगी, जिससे जन सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। भाजपा के पूर्व जिला प्रवक्ता हार्दिक छोरिया ने बताया कि सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने ग्राम पंचायत केसरपुरा में नवनिर्मित पंचायत भवन के लोकार्पण के साथ क्षेत्र में नवीन सीसी सड़कों सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। सहकारिता मंत्री दत्त ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार गांव, गरीब, किसान और युवा को केंद्र में रखकर समावेशी एवं स्थायी विकास की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में योगदान देते हुए पौधारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और ग्रामीण उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के रामद्वारा में ब्रह्मलीन संत रामदास महाराज की 26वीं पुण्यतिथि पर समाधि पूजन, तुलादान, आरती और महाप्रसादी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। संप्रदाय के भंडारी संत शंभूराम महाराज ने धर्मसभा को संबोधित करते हुए कहा कि महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलकर ही जीवन सार्थक होता है। उन्होंने कहा कि संत परमार्थ की प्रेरणा देता है और गौसेवा, सहनशीलता, करुणा, समानता जैसे गुणों को अपनाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी हैं, जो गुरु और संतों के सानिध्य से ही मिलते हैं। इस दौरान रामद्वारा में भजन कीर्तन और आरती भी हुई। साथ ही संत शंभूराम महाराज का आगामी चातुर्मास रामस्नेही गौशाला रायपुर दलोट में निश्चित हुआ है। प्रतापगढ़ में बाल श्रम के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत आज एक बड़ी कार्रवाई की गई। कोतवाली और घंटाली थाना पुलिस ने गायत्री सेवा संस्थान व चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम के साथ मिलकर 5 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान घंटाली में देव किराना स्टोर और आशापुरा ऑटो गैराज से, प्रतापगढ़ में माधव एजेंसी और अवंतिका होटल से बच्चों को मुक्त कराया गया। सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें शेल्टर होम में भेजा गया। पुलिस ने 3 नियोक्ताओं राजमल घंटाली, ईश्वर प्रजापत अवंतिका होटल और मोहनलाल टांग के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। गायत्री सेवा संस्थान के जिला प्रभारी रामचंद्र मेघवाल ने बताया कि अब तक 25 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया जा चुका है। इस दौरान 13 एफआईआर भी दर्ज की गई है। यह अभियान 30 जून तक चलेगा। प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और सांसद सीपी जोशी ने प्रतापगढ़ में निर्माणाधीन केंद्रीय विद्यालय परिसर का दौरा कर निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए और निर्माण कार्य को तय समय सीमा में पूर्ण करने पर जोर दिया। इस अवसर पर मंत्री मीणा ने कहा कि यह विद्यालय आने वाली पीढ़ियों के सपनों, आकांक्षाओं और संकल्पों का केंद्र बनेगा। शिक्षा के क्षेत्र में यह एक ऐतिहासिक पहल साबित होगी। एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। प्रतापगढ़ की ग्राम पंचायत मोहेड़ा में मनरेगा श्रमिकों ने काम नहीं मिलने और मजदूरी का भुगतान समय पर न होने के विरोध में पंचायत भवन के बाहर ताला जड़ दिया। श्रमिकों ने पंचायत के सामने जमकर नारेबाजी की और अपनी समस्याओं को लेकर विरोध जताया। श्रमिकों का कहना था कि उन्हें लंबे समय से मनरेगा में काम नहीं मिल रहा है और पूर्व में किए गए कार्य की मजदूरी भी अब तक नहीं मिली है। ऐसे में उनके परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। आक्रोशित श्रमिकों ने पंचायत भवन के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया और विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही सरपंच प्रकाश मीणा मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की।
उन्होंने मनरेगा से संबंधित भुगतान प्रक्रिया और कार्य आवंटन को लेकर आश्वासन दिया कि संबंधित विभाग से बात कर शीघ्र समाधान किया जाएगा। सरपंच की समझाइश के बाद श्रमिकों ने ताला हटा दिया। सरपंच प्रकाश मीणा ने बताया कि मनरेगा श्रमिकों ने काम और बकाया भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। मौके पर पहुंचकर समझाइश दी गई, जिसके बाद मामला शांत हुआ। प्रतापगढ़ में दबंगों की प्रताड़ना से तंग आकर एक और व्यापारी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। व्यापारी ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। परिजन उसे लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे, लेकिन उसे नहीं बचाया जा सका। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। दबंगों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करने का यह प्रतापगढ़ में एक सप्ताह में तीसरा वाकया है। घंटाली थाने के जांच अधिकारी भगवान लाल ने बताया कि निचला पाड़ा निवासी जयप्रकाश निनामा ने प्रकरण दर्ज करवाया कि शनिवार शाम को उसके पिता शांतिलाल निनामा अपनी किराने की दुकान पर बैठे हुए थे। तभी प्रकाश और उसके साथ 3 अन्य लोग दुकान पर पहुंचे और मेरे पिता को धमकाते हुए रुपयों की मांग की। नहीं देने पर गाड़ी उठा ले जाने की भी धमकी दी। इस पर मेरे पिताजी घबरा गए और डर के मारे घर में जाकर फांसी के फंदे पर लटक गए। घर वालों ने तुरंत उन्हें नीचे उतारा और घंटाली स्वास्थ्य केंद्र पर ले गए, जहां हालत गंभीर होने पर उन्हें प्रतापगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया। बाद में पिता को जिला चिकित्सालय लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया है। मामले में जाँच जारी है। प्रतापगढ़ जिले में मानसून के आगमन के बाद से ही बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 4 दिनों से रुक रुक कर कभी हल्की तो कभी तेज बारिश हो रही है। जिला मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों में आज सुबह से हो रही झमाझम बारिश ने पूरे इलाके को तरबतर कर दिया। इस मौसम से सबसे ज्यादा राहत किसानों को मिली है। लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसान अब खेतों में उतर गए हैं और बुवाई का काम शुरू कर दिया है। खेतों में नमी आने से बुवाई के लिए अनुकूल वातावरण बन गया है। किसान समय का पूरा उपयोग करते हुए दिन रात खेतों में मेहनत कर रहे हैं। बारिश के चलते जिले के जलाशयों, तालाबों और नदियों में पानी की आवक भी बढ़ने लगी है। ग्रामीण इलाकों में हरियाली फैलने लगी है, जिससे वातावरण शुद्ध और सुंदर नजर आने लगा है। इससे पशुपालकों और ग्रामीणों को भी राहत मिली है। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी कुछ दिनों तक बारिश का यही सिलसिला जारी रह सकता है। यदि बारिश इसी प्रकार होती रही तो इस बार अच्छी पैदावार की उम्मीद की जा रही है। सड़कें गीली हैं, मौसम सुहावना हो गया है और तापमान में भी गिरावट आई है।